जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिवीजन के बारे में बताएंगे, ठीक है। पिछले दिन हमने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कुछ चीज़ों को बताए हुए थे, उसी के हम आगे बताएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का इसमें क्या चल रहा है, ओवरव्यू चल रहा है। ओवरव्यू के अलावा आपको क्या रिवीजन भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिए थे, एक ट्रिक था जो था पृथ्वी के नाम से। क्या नाम था? पृथ्वी के नाम से था। शॉर्टकट इसका समझे, PRITHVI, पृथ्वी, ठीक है। इसमें क्या था? पावर, दूसरे में रेजिस्टेंस, तीसरे में जो है कि करंट, और चौथे में जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर, फिफ्थ में था वोल्टेज, और सिक्स में था वही आपका करंट, ठीक। इसके बारे में डिटेल बता दिए थे। इस बार जो हम आपको बताएंगे वो रहेगा आपका, वो आपका रहेगा इंडक्टेंस से जुड़ा हुआ। जैसे कि आपको सबसे पहले बताए हुए थे ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में, आपको हम कई किताबें बताए हुए थे, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको दे देंगे। तो चार सिस्टम था। एक था पावर सिस्टम, सेकंड था आपका मशीनरी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन सिस्टम, सेकंड था मशीन सिस्टम, और थर्ड था, फोर्थ था आपका कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम की बुक को याद करने के लिए हमने आपको पहले बताए थे, आप बैड एमपी के नाम से याद कर सकते हैं या बैड पीएम के नाम से याद कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसी तरीके से मशीन का बता दिया था, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, और ट्रैक्शन मोटर, और मेंटेनेंस एंड रिपेयर। चार चीजें बताए थे सब्जेक्ट याद करने के लिए। आपको आराम आराम से सारी चीजें बताएंगे, हिस्ट्री कनेक्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में धीरे धीरे आएंगे। पावर सिस्टम का आपको बताए थे, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गेन प्रोटेक्शन, एंड आपका जो पावर ड्राइंग होती है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है, उसके बारे में था। चार चीजें थी। तो क्या था, टोटल 16 चीजें थी आपकी। चार इसकी सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट, और चार इसका, ठीक। इसमें क्या था, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, मेजरमेंट था, उसके अलावा आपका मटेरियल था, मटेरियल के अलावा आपका जो है कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टोटल इतनी चीजें थी। तो पिछले दिन हमने इस वीडियो में बताए हुए थे। इस वीडियो में क्या था, हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पहला चैप्टर एक कंक्लूजन बताए हुए थे। तो उसी तरीके से बताएंगे, जिससे ट्रिक आपका पृथ्वी के नाम से पूरी आसानी से याद हो जाएगा। उसी तरीके से आपको हम आगे बताएंगे इंडक्शन के बारे में, वो भी आपको याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल का टोटल 16 सब्जेक्ट होते हैं आसपास में। बीटेक हो या आपका डिप्लोमा, लगभग इसी तरीके का सब डिवीजन होता है। पिछले वीडियो में हमने काफी समझा दिए थे। इसमें हम आपको इसी तरीके से समझाएंगे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का। अभी जो रिवीजन चल रहा है वो क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का चल रहा है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में मेनली क्या है, अभी मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा आपको। इस चीज को हम याद कर लेते हैं। अभी आप लिख लेते हैं पृथ्वी के नाम से। ट्रिक क्या थी? पहला PRITHVI, ठीक है। जो सेकंड होगा वो होगा आपका भोले, यू भोले नाम से, ठीक है, BHOLE। इसे ध्यान में रखिए, भी आपको आगे बताते हैं। जैसे कि और भी जो रिवीजन हम आपको बताए गए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रहा है। इसमें क्या है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल बताया था। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्या था? सब्जेक्ट था, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था। उसमें हमने आपको बताया था इसके 5 कंपोनेंट अगर आपको लगभग तैयार रहेंगे तो उसी पे सारी बुक होती है। अगर आप एक बुक पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो उसमें क्या था, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एसी और डीसी, ये 5 ही चीज के बारे में लगभग क्लासिफाइड होता है। अब कोई क्या होता है, एक ही चैप्टर में 5 चीजें कवर कर देते हैं, कोई 5 चैप्टर अलग से बनाते हैं, कोई इसी का सब डिवीजन कर देते हैं, तो 15-16 चैप्टर हो जाते हैं। तो इसी तरीके का होता है। लेकिन अगर आप 5 चीज इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको सारी चीजें क्या रहेंगी, याद रहेंगी, ठीक। तो पिछले दिन हमने चार्ज के बारे में बताए हुए थे। अब आपको आज इस इंडक्टेंस के बारे में बताएंगे, ठीक। कैपेसिटर के चार्ज के बारे में बताए हुए थे थोड़ा सा, वो आप देख लेंगे, जिसका सार्वत्रिक क्या था, पृथ्वी से जुड़ा हुआ था, ठीक। अब आपका जो है आपका इंडक्टेंस है, इसके बारे में मेन मोटो है। वीडियो आपका जो शुरू होगा वो यहाँ शुरू होगा, क्योंकि पिछले दिन हमने और चीजें सिर्फ रिवीजन कराया, ठीक। अब क्या है कि जो एल है, मैग्नेट का चीज का इंडक्टेंस होता है, इसके बारे में आपको हम पूरी डिटेल बताएंगे, ठीक। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अब इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, अब एल के बारे में बताएंगे। एल के बारे में आप पूरी चीजें जान जाएंगे धीरे धीरे, आपको सिर्फ एक, ठीक, एक फार्मूले के हिसाब से, ठीक। अब जैसे कि हमने यहाँ लिखा, इसका जो ट्रिक है क्या, यू भोले, ठीक। मैं म्यू बोलते हैं इसे, BHOLE, भोले, ठीक है। अब इससे बताएंगे, इससे क्या होगा, पूरे मैग्नेट की लगभग तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, जैसे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट,
मैग्नेटिक सर्किट के बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन तीनों जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे आपके इसी चीजों से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस क्लियर के बारे में बात करेंगे। पहले चैप्टर में जो बताया आपका पृथ्वी से जुड़ा हुआ था, दूसरा था युगगोल। ट्रिक याद रहेगा आपको, पूरी चैप्टर के हर टॉपिक से आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी, ठीक। जिसके बारे में बताएंगे। हाँ, ये है जो ये रिवीजन क्लासेस में ये है कि आप लगभग बेसिक फंडा बेसिक कांसेप्ट ऑफ फार्मूले आप जान रहे होंगे, क्योंकि उस फार्मूले को हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। क्योंकि रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में क्या होती है, चीजें पहले जो पढ़ी होती है उस चीज का एक सही वे में रिवीजन होता है, ठीक। अब यहाँ आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे म्यू है, ठीक है, ये क्या मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी बताता है। बी क्या है आपका, बी बराबर क्या होता है 5/a, एक फार्मूला होता है जो आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है। एच क्या है, एच एल बराबर एन आई, आपको लगभग फार्मूला होगा। ये फार्मूले को हम इंटीग्रेट करने के लिए आसानी से बन जाए, ताकि इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं, आपको आसानी से समझने में, ठीक। ओ है तो को हम यहाँ फाई समझते हैं। फाई में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है लाइन्स होती है मैग्नेटिक लाइन्स का, उसके बारे में यहाँ पे एम एम एफ ऑब्लिक रिलक्टेंस होता है, ठीक, रिलक्टेंस, ठीक। या फिर इतने बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 बराबर बी इंटू ए, ओके। एल बराबर क्या होगा, एल जो है आपका एन आई होता है, एल एन आई बाई 5, ठीक है। इसके बारे में आपको अभी डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट है आपका ई बराबर क्या, तो डेल आई बाई डेल टी, ठीक है। तो इस तरीके से है। एच एल बराबर एन आई होता है, तो एन आई इसमें नहीं है, इसमें कोई और चीज अभी आपको बता देंगे, ठीक है। रिवीजन करके बता देते हैं आपको नेक्स्ट क्या है इसके बारे में। इसके बाद जो है कि उम्मीद है पूरी चीज समझ रहे होंगे। तो इस वोल्ट से लिखेंगे तो आपको क्या है, यल की भी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी, ये चीजें समझ आ जाएंगी, और डिटेल सीक्वेंस से सारा समझ आएगा, यू बी एच ओ एल ई, ठीक। तो इसमें से आपको बताते हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले कंपेरिजन करते हैं, तभी मैग्नेटिक समझ में आता है, ध्यान समझिए। कंपेरिजन करेंगे तभी, जैसे आर एल और सी होता है, ठीक। तो कंपेरिजन करेंगे, जैसे 1/2 एल आई स्क्वायर 1/2 सी भी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आप एनर्जी का स्टोरेज है, वो बराबर में क्या है, मैग्नेटिक की स्टोरेज है। कोई सर्किट होती एल और सी से जुड़ा हुआ, इसकी एनर्जी इसमें इसकी एनर्जी इसमें जाती है, तो कंपेरिजन के रूप में इसे याद रखा जाता है, ठीक। अब क्या है आपको बताते हैं, कंपेरिजन याद रहेगा तभी आप कोई चीज समझ पाएंगे, ठीक। और आई के समझे, आई स्क्वायर आर और टी, ठीक है। ये तीनों क्या है, सिमिलरिटीज हैं आपको आरएलसी के एनर्जी का इक्विवेलेंसी में, एनर्जी के इक्विवेलेंसी में जानने का आपको क्या है चीजें हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस से बताते हैं आपको लाइन टू लाइन, ओके। तो जो यहाँ पे एल था वो क्या था आपका, एल आई बराबर एन 5, ठीक है, लीनो, ओके। तो इस तरीके से था, आपको इसमें कंपेरिजन बता रहे थे। तो नेक्स्ट अभी बताते हैं, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे, तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन रूप में था। अब आरएलसी है, तो आरएलसी सर्किट में एनर्जी का इक्विवेलेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताएंगे इसमें कि जैसे कि आपको आरएलसी क्या होता है, इसके बारे में बड़ा जरूरी है जानना, ठीक। तो इसके बारे में बताते हैं। चीजें आपसे भी एंजॉय लीजिए, क्लास आप हर जगह लिए होंगे, इसको आप ओवरव्यू के रूप में रिवीजन कीजिए। क्लास जैसा है वही मकसद होना चाहिए, ठीक। अब ये क्या होता है, इसे कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस, ठीक। ये क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट बताता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, रेजिस्टेंस होता है, तो क्या होता है, आर बराबर म्यू 0 इंटू एल बाई ए होता है। इंडक्टेंस का एक होता है संबंधित वर्ड है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, ठीक। रिलक्टेंस का तो 1/μ 0 म्यू आर इंटू एल बाई ए, ठीक। कैपेसिटेंस का जो होता है वो होता है आपका सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, ठीक है। तो क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बाई डी होता है, ओके। तो इस तरीके से क्या है, इन तीनों का कंपैरिजन है। अब क्या है कि जो इंडक्टेंस और रिलक्टेंस में संबंध होता है वो एल एस बराबर एन स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे एस क्या है आपका, रिलक्टेंस को बताता है। मतलब आपको अगर यल निकालना होगा तो एन स्क्वायर अपान में एस करना पड़ेगा, एल इक्वल टू एन स्क्वायर अपान में एस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी सीक्वेंसेज होती हैं, आपको पूरे धीरे धीरे आपको पूरी डिटेल समझ में आएगा, तभी पूरी डिटेल को क्या है आप समझ पाएंगे, ओके। तो उम्मीद है आप आरएलसी के तीनों कंपैरिजन को समझ गए होंगे, ठीक। अब इस कंपैरिजन पे क्या है, एक एक टॉपिक को ओपन करते हैं। वी जीरो क्या होता है, बी क्या होता है, एच क्या होता है, ओ क्या होता है, एल क्या होता है, ई क्या होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, फिर हम आपको आगे नेक्स्ट क्लास लेते हैं।